दोस्तों अगर आप इस सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया की कराई मैच में शानदार वापसी और फिर अपने गेंद से मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह ने तबाही मचाकर पलटा मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे जायसवाल और सूर्य का बल्ला अफ्रीका की धरती पर दहाड़ा, एक एक गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए उन्हीं की धरती पर उनके सामने खड़ा कर दिया। पहाड़ जैसा स्कोर, फिर भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक बैठे अफ्रीकाई बल्लेबाज। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मुकाबला खेलने जोहान्सबर्ग के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। गेंद लेकर फेंकने आए नांद्रे बर्गर। शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और पांचवी और छठवीं गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दूसरा ओवर फेंकने आए कप्तान एडन मरक्रम की पहली गेंद पर शानदार स्विप शॉट खेलकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गिल और जायसवाल दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मरक्रम की पांचवी गेंद पर पहले शानदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 2 ओवरों में दोनों ओपनरों ने 23 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय दोनों अपने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। 29 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए और उनके भी केशव महाराज ने अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर इसी के साथ महाराज हैट्रिक विकेट पर आ गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय टीम का 3 ओवर में 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवरों में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले में छाया। ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के स्कोर को ये दोनों बल्लेबाजों तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में अफ्रीकी गेंदबाज कप्तान गेंद शम्सी के हाथों में थमाई, लेकिन पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। सूर्य और गिल ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। भारत के स्कोर को 10 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। जायसवाल ने विलियमसन की पहली गेंद पर 12वें ओवर में सिंगल लेकर अपना और अर्धशतक जड़ दिया। वहीं जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव की शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने फॉलोचायो की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया और लगातार सीरीज में दूसरा अर्धशतक ठोककर किसी की बोलती बंद कर दी और फिर अगली गेंद पर एक और छक्का जड़कर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। जायसवाल और सूर्य कुमार यादव बेहद कर्मकांड में आ चुके थे। अफ्रीकी गेंदबाजों को जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी शम्सी ने जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो 7 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। टीम इंडिया को 141 रनों पर तीसरा झटका लग गया था। इसके बाद मैदान पर सूर्य का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम इंडिया के स्कोर को सूर्य कुमार यादव तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने शतक के भी बेहद करीब आ गए। भारत के स्कोर को 17 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 173 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी के अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन 18.3 ओवर में बर्गर की गेंद पर शिकार हो गए और 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 188 रनों पर चौथा झटका लग गया, जिसके बाद फिर कुमार यादव का साथ देने मैदान पर जितेश शर्मा आ गए। सूर्य कुमार यादव शतक के बेहद करीब थे। सूर्य कुमार यादव की पहली गेंद पर विलियमसन के 2 रन दौड़कर अपना टी20 इंटरनेशनल का चौथा शतक जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बाउंड्री पर छक्का लगाने के चक्कर में विकेट दे बैठे भारत को 194 रनों पर 5वां झटका लग गया। विलियमसन इस अंतिम ओवर में पहले जडेजा को रन आउट किया और फिर हिट विकेट होकर जितेश शर्मा पवेलियन लौटकर भारत ने 20 ओवरों में अफ्रीका के सामने 7 विकेट गंवाकर 202 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिड्सकी। उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे और अपने खतरनाक गेंदबाजी से पहले ओवर मिडन डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार ने
ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी तीसरी ही गेंद पर मैथ्यू ब्रिग्जी को क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत को 4 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने कप्तान एडन मार्करम आ गए। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन तेजी से बना रहे थे, लेकिन वहीं मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रिजा हेंड्रिक्स भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 3 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 22 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए और अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हेंड्रिक्स को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत को दूसरे विकेट 23 रनों पर मिल गया। भारतीय टीम इस मैच में अफ्रीका ही बल्लेबाजों पर हावी नजर आती दिख रही थी। अब कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आ गए। भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज भी मैदान पर टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंचा दिया था। मार्करम की बल्लेबाजी देखकर क्लासेन भी अलग अंदाज में आ गए और भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीका के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच का पूरा रुख पलट दिया और खेल कौन सी मूवी तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया ने अंत में इस मैच को जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया, साथ ही सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह में कौन है इस मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद तो अब सूर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स का कहना है कि सैल्यूट है सूर्य को। टी20 क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यदि वर्तमान में है तो वो सूर्य यादव हैं। टी20 क्रिकेट में इनका कोई भी सानी नहीं है। बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। ऐसा मुकाम तो केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं गर्व कह सकता हूं कि मुझे आपकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आया। उनके अलावा रिकी पॉन्टिंग में सूर्य के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि जितने बेबाक अंदाज में सूर्य ने बल्लेबाजी की है, सच में ऐसा मैंने इंटेट पहले शायद किसी खिलाड़ी में नहीं देखा है। आज उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया, ये अपने आप में नामुमकिन जैसा केवल चुनिंदा खिलाड़ी ही ये कर सकते हैं और सूर्य में जरूर कोई खास बात है, ये हम सब ने देखा है। मुझे लगता है कि वो वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और काबिल बल्लेबाज है। वेल डन सूर्य। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के शोएब अख्तर भी सूर्य के दीवाने नजर आए। उनका कहना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माशाल्लाह सूर्य की बल्लेबाजी में जो जान होती है, जिस अंदाज में वो गेंदबाजों को धोता है, हमेशा मजा आ जाता है। मैं टीम इंडिया को फिलहाल केवल सूर्य के लिए देखता हूँ, क्योंकि ये बल्लेबाज कभी भी इंटरटेन करने में पीछे नहीं हटा। आज उसने एक और माइलस्टोन किया है हासिल, इसके लिए उसे खूब खूब बधाई। माशाल्लाह, इस तरीके से वो बैटिंग करता रहे और लोगों को दिखाए कि आखिर टी20 क्रिकेट होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, और अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट की यदि कोई खिताब होगी तो उसमें सूर्य कुमार यादव सुपर हीरो होंगे। जिस अंदाज में सूर्य बल्लेबाजी करते हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे क्रिकेट जगत में उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। धाकड़ अंदाज, कंसिस्टेंस रन गेटर और मैदान के हर कोने पर छक्के बरसाने की क्षमता सूर्य के अलावा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी में नहीं है। वो अपने आप में खास खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल सूर्य ही सूर्य है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सूर्य, यशस्वी और रिंकू में कौन टी20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका बदला लेने के लिए भारतीय धुरंधर तीसरा टी20 मुकाबला खेलने जोहानिसबर्ग के मैदान पर उतरे और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी करना है तो यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद अहम है। दोनों ओपनरों के सामने गेंद लेने आए थे नांदे बर्गर। शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं और 6वीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट डाइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यशस्वी जायसवाल कभी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकना है। कप्तान एडम मार्करम की पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गिल और जायसवाल दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मार्करम की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही दोनों ओपनरों ने 23 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय दोनों अपना शानदार बल्लेबाजी के नजारे दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और 29 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए। उनको भी केशव महाराज ने अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और इसी के साथ केशव महाराज हैट्रिक विकेट पर आ गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय टीम का 3 ओवरों में 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन
यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विलियमसन को जायसवाल ने शानदार शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि दो बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शानदार फॉर्म में आ गए। विलियमसन की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका टीम भी हैरान हो गई। दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 4.2 ओवर में ही भारत के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया और सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। केशव महाराज की तीसरी गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद केशव महाराज हैरान रह गए। भारत के स्कोर को 5 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 56 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए टीम की तरफ से बर्गर की पहली गेंद पर जायसवाल ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले से 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के स्कोर कोई 2 बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ा रहे